Hello students, I hope you are going well with maths and don't forget to subscribe my channel to get my new updates very easily and share it to your friends also so that they can get benefits. Today I will explain you exercise unit 7th क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते थे। स्क्वायर आपको करवाया था, किसी भी टर्म को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। उसी तरह क्यूब क्या होते हैं, किसी भी टर्म को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ कॉल्ड क्यूब। जैसे 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8। इसी तरह 7 का क्यूब इज़ इक्वल टू आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 343। मतलब कि जो भी टर्म है उसका क्यूब का मतलब है उस टर्म को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, सेम टर्म को ही मल्टीप्लाई करना होता है। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट जैसे हमने मान लो 343 का ही फाइंड करना है, क्यूब रूट का साइन ये होता है। स्क्वायर रूट का तो सिंगल होता था ना यही टर्म, उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता था, लिखा नहीं होता था मतलब कि 2 होता है वहाँ पे, बट वो लिखो चाहे ना लिखो डजेंट मैटर। बट क्यूब रूट में इस साइन के ऊपर ऐसे 3 वैल्यू लिखनी ही लिखनी होती है। अब इसके 343 के फैक्टर्स बना लेंगे। 7 पे जाता है, 7 4 ज़ार 28, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। जो स्क्वायर रूट होता था उसमें हम 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करते थे, इसमें हम 3 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। अब 3 टर्म्स को 1 टर्म एडजस्ट कर लेंगे, मतलब कि 3 टर्म्स को 1 टर्म एडजस्ट किया तो ये जो क्यूब रूट का साइन है ये कट हो जाता है। तो मतलब इन 3 टर्म्स की जगह पे सिंगल 7 लिखना है, ये आंसर है इसका। मतलब 343 का क्यूब रूट होता है 7। ऐसे करना है इसको सॉल्व। और जब हमने सिंगल टर्म लिखनी है ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग तो ये जो साइन है वो कैंसिल कर देना है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस एज। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 20 तक जैसे मैंने आपको क्यूब स्क्वायर लिखवाए थे वैसे ही आपको 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8, 512, 9, 729, 10, 1000, 11, 1331। मतलब 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 1331। और 12 का क्यूब होता है 1728। मीन्स पहले 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा उसको फिर से 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1728 होता है। नियर अबाउट यहाँ तक आप अच्छे से लर्न कर लो। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनका क्यूब रूट फाइंड करना तो सिंगल हम ये टर्म लिख सकते हैं। मतलब क्यूब रूट ऑफ 1728 लिखना हो वैसे तो प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे इसको इसी तरह से, अदरवाइज़ आपको लर्न है तो 12 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसे डायरेक्टली लिखना नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728 तो प्राइम फैक्टर से ही सॉल्व करना है। नाउ आई एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन एज लाइक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज़ 243 अ परफेक्ट क्यूब। हमने फाइंड करना है कि 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 243 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना है, क्यूब रूट का साइन विद वैल्यू। तो ये हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे। 3 8 ज़ार 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितनी बनी टर्म, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ग्रुपिंग में अपने पास सिर्फ
एक ग्रुपिंग बन रही है, 2 टर्म्स की ग्रुपिंग नहीं बन सकती, 3 टर्म्स ही चाहिए हमें। तो सो 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे सॉल्व करना है इसको। मीन्स ग्रुपिंग करके देख लेंगे, अगर तो ये भी 3 की ग्रुपिंग हो जाती तो 243 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब ये ग्रुपिंग छूट गई है तो 243 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 392 अ परफेक्ट क्यूब? इफ़ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट परफेक्ट प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। पहले तो हमें देखना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो जो टर्म ग्रुपिंग में 2 टर्म्स रह गई हैं उनको हम अपनी तरफ से एक टर्म और जोड़ लेंगे, तो वो प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट नंबर होएगा, स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो फिर उसका भी हमें आगे अगर फाइंड करने को कहा है परफेक्ट क्यूब तो करना है, अदरवाइज़ वो आंसर हो जाएगा वहाँ पे। नाउ एज लाइक क्वेश्चन इज गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर इज इक्वल टू 392। अब इसका हम प्राइम फैक्टर से सॉल्व कर लेंगे। 392 2 पे गया, 2 1 ज़ार 2 9 ज़ार 2 6 ज़ार 2 9 ज़ार 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 9 ज़ार 7 7 ज़ार एंड 7 1 ज़ार। अब इसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? 392 का क्यूब रूट ये छोटी रखनी है साइन और यहाँ पे बड़ा रखना है जहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। 2 2 2 7 7, ये तो ग्रुपिंग बन गई 3 टर्म्स की, ये ग्रुपिंग नहीं बन रही, तो हम यहाँ पे लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय या विद, जो मर्ज़ी लिख लो, विद किस नंबर के साथ? 392 के साथ, सो दैट इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने स्टेटमेंट बनानी है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? जो सिंगल टर्म बची थी यहाँ पे 2 टाइम था, हमें 3 टाइम चाहिए तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आंसर है। बस यहीं तक इसको सॉल्व करना था, आगे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज़ एक एग्जांपल मैं इसके और करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। नेक्स्ट एग्जांपल्स यू कैन सॉल्व, दीज आर अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 2nd एंड 3rd, 4th और 5th आप लोग खुद ट्राई करोगे। तो आई विल एक्सप्लेन यू एग्जांपल नंबर 3rd। गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर इज इक्वल टू 53240। अब इसका प्राइम फैक्टर सॉल्व कर लेंगे। 53240 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 13, 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 3 3 1 0, अगेन 2 पे 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 5 3 ज़ार 1। अब 11 13 31 मैंने आपको करवाया था, 13 31 11 पे जाता है। 11 1 ज़ार 11 2 ज़ार 11 1 ज़ार, और ये भी 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ार 11 1 ज़ार, तो ये भी जाएगा 11 पे 1 ज़ार। अब इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। 53240, इट्स क्यूब रूट इज, प्राइम फैक्टर्स लिखो, 2 2 2 5 11 11 11, ये ग्रुपिंग हो गई 3 3 की। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड। अब इसमें डिवाइड करना था, एक क्वेश्चन यही था ना, इफ़ दिस वन इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट देन बाय विच नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको हमने किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 5, जो सिंगल टर्म थी उसी के साथ हमने डिवाइड कर देना है, सो दैट
it. The quotient is a perfect cube. बस यहाँ तक सॉल्व करना है, तो आंसर क्या हो गया, 5 के साथ डिवाइड करना है. And remaining question you have to solve, and exercise first you have to solve according to these questions. If you have any doubts, you can send me your doubts on my personal number given in the description. Thank you.